प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने शारदा संस्कृत पुस्तक के तीसरे पाठ को लेकर। तीसरे पाठ का नाम है आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः, अर्थात जो सभी प्राणियों में स्वयं को देखता है वही सच्चा पंडित होता है। आज इस तीसरे पाठ के हम प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपके सामने आपके प्रश्न है अभ्यासात् जायते सिद्धि। ठीक है, अब हम अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है अद्यो लिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। यहाँ पर एक पद भी नहीं लिखा और पूर्ण वाक्य में नहीं लिखा, यानी कि आपको पूरा ही लिखना है। ठीक है, जैसे कहा है मातामही कस्य कथाम श्रावितवती, तो कस्य की जगह पे हमें आंसर लिखना है, अर्थात नानी ने किसकी कहानी सुनाई। नानी ने किसकी कहानी सुनाई, तो इसका आंसर लिखेंगे। इसका आंसर है मातामही नामदेव महाराजस्य कथाम श्रावितवती। मातामही नामदेव महाराजस्य कथाम श्रावितवती। ठीक है, अर्थात मातामही ने, नानी ने नामदेव महाराज की कहानी सुनाई। ख है नामदेवस्य गुरुः नामदेवम किम अध्यापितवान। ठीक है, अर्थात नामदेव के गुरु ने नामदेव को क्या पढ़ाया। नामदेव के गुरु का नाम भी नामदेव था। ठीक है, तो उत्तर में आपको लिखना है नामदेवस्य गुरुः विशोबा नामदेवम अध्यापितवान यत् ईश्वरः न केवलं मंदिरे भवति अपितु सर्वेषु भूतेषु तस्य निवासो भवति, अतः तस्य सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य पूजनम कुरु। अर्थात गुरु विशोबा ने बताया कि ईश्वर केवल मंदिर में ही नहीं रहते बल्कि सभी प्राणियों में उनका निवास है, अतः उस सर्वात्मक ईश्वर की पूजा करो। गा है नामदेवः कया भावनया धावनम कृतवान। नामदेव किस भावना से दौड़े, तो आपको आंसर लिखना है नामदेवः करुणया अर्थात दया भावनया धावनम कृतवान। सः घृतपात्रम आधृत्य धावितवान यतः तस्य चिंता आसीत् यत् यदि शुनकः शुष्करोटिकां खादेत तर्हि तस्य उदरवेदना भवेत्। अर्थात नामदेव दया की भावना से दौड़े। वह घी का पात्र लेकर दौड़े क्योंकि उन्हें चिंता थी कि यदि कुत्ता सूखी रोटी खाएगा तो उसे पेट में दर्द होगा। घा है बालकयोः मुखे किमर्थम म्लाने संजाते। अर्थात बालकयोः अर्थात दोनों बच्चों के चेहरे क्यों मुरझा गए। दोनों बच्चों के चेहरे क्यों मुरझा गए, तो आपको आंसर लिखना है बालकयोः मुखे अपराध भावनया मलाने संजाते यतः तौ पूर्वं शुनकं ताडितवन्तौ परंतु नामदेवः तु शुनकस्य पीडायाः चिंतां करुणया करोति स्म अतः तयोः हृदये लज्जा जाता। इसका अर्थ है दोनों के चेहरे अपराध बोध से मुरझा गए क्योंकि उन्होंने पहले कुत्ते को मारने की कोशिश की थी, जबकि नामदेव उसी कुत्ते की देखभाल करुणापूर्वक कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर भी आपके आंसर आप आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी में अगला है कपिलः माधवी च कम संकल्पम कृतवन्तौ। तो कपिल और माधवी ने क्या संकल्प लिया, तो उत्तर आएगा कपिलः अवदत् अद्य अहम ज्ञातवान यत् सर्वेषु जीवेषु ईश्वरः निवसते अतः कम अपि न पीडयिष्यामि। माधवी च अवदत् अहम अपि कदापि कस्यापि पीड़ां न जनिष्यामि। अर्थात कपिल ने कहा अब मैं जानता हूँ कि सब प्राणियों में ईश्वर है, अतः किसी को नहीं सताऊंगा। माधवी ने भी कहा मैं भी किसी को कष्ट नहीं दूंगी। अगला चा है तम दृष्ट्वा पाषाणखंडं स्वीकृत्य मारयितुं धावितवन्तौ इति वाक्ये तम इति सर्वनाम शब्दः कस्य कृते प्रयुक्तम। तो ये कह रहा है
कि इस वाक्य में, ये जो आपके पास वाक्य दे रखा है यहाँ से लेके, ठीक है, शुरू से लेके और यहाँ तक, ठीक है, ये कह रहा है इस वाक्य में जो ये तम शब्द दिया हुआ तम, ठीक है, ये सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो उत्तर है तम इति सर्वनाम शब्दः शुनकस्य कृते प्रयुक्तः, अर्थात यह कुत्ते के लिए प्रयोग हुआ है। तो आंसर लिखना आपको शुनकस्य, ठीक है। छह है कपिलः माधवी च कुत्र गतवन्तौ, कपिल और माधवी कहाँ गए थे? तो आपको आंसर में लिखना है कपिलः माधवी च अवकाश काले मातुल गृहम गतवन्तौ, कपिल और माधवी छुट्टी में मामा के घर गए थे। जा है मातामही तम प्रसंगम दृष्टवती तौ आहुतवती च, यहाँ तक एक वाक्य है, ठीक है। इति वाक्यौ तौ, ये जो तौ शब्द है, ये जो तौ शब्द है, इति शब्दः कस्याम विभक्तौ अस्ति, यह तौ शब्द कौन सी विभक्ति में यूज हुआ है? ठीक है, तौ जो है द्वितीय विभक्ति के दो वचन में यूज हुआ है, ठीक है। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है अद्यो लिखितानि वाक्यानि भूतकालीन परिवर्त्य, नीचे दिए गए वाक्यों को आपको भूतकाल में परिवर्तित करना है और पुनः लिखना है, ठीक है। जैसे पहला यथा दे रखा है नामदेवः स्थालिकां स्वीकृत्य मंदिरम गच्छति, ये जो वर्तमान काल की क्रिया है इसको भूतकाल में आपको बदलना है, ठीक है। तो ऐसे सबका करना है। तो आगे देखते हैं नैवेद्यम विग्रहस्य पुरतः स्थापयति, ठीक है। तो इसका आपको बनाना है, स्थापयति का बनाएंगे तो बनेगा स्थापित वान, नैवेद्यम विग्रहस्य पुरतः स्थापित वान, उसने प्रसाद की थाली मूर्ति के सामने रखी, ये भूतकाल हो गया। खा है नेत्रे निमील्य प्रार्थनायाः आरंभम करोति, तो हमें करोति का बनाना है, तो करोति का बनेगा कृतवान, ठीक है। नेत्रे निमील्य प्रार्थनायाः आरंभम कृतवान, उसने आंख बंद करके प्रार्थना शुरू की। गा है गुरुः विशोभा तम अध्यापयति, तो ये वर्तमान काल की क्रिया है अध्यापयति, तो इसको बदलेंगे गुरुः विशोभा तम अध्यापित वान, अध्यापयति की जगह पे आएगा अध्यापित वान, गुरु विशोभा ने उन्हें पढ़ाया। फिर है अहम शृणोमि, तो शृणोमि उत्तम पुरुष का एक वचन है और ये वर्तमान काल का है, लट लकार का है, तो इसको भूतकाल में बदलना है अहम श्रुतवान, अर्थात मैंने सुना। अड़ा खाली सत्पुरुषाः स्वकर्तृत्वेन जन्म सार्थकम कुर्वन्ति, ठीक है। तो इसका बनाना है कुर्वन्ति का बनेगा कृतवन्तः, कुर्वन्ति जो है बहुवचन में है प्रथम पुरुष के, इसको हमने प्रथम पुरुष के ही भूतकाल में बदलना है, तो आएगा कृतवन्तः, अर्थात सत्पुरुषाः स्वकर्तृत्वेन, सज्जन पुरुषों ने अपने कर्मों से अपना जन्म सार्थक किया, ठीक है। और लास्ट इसका नामदेवः शुनकस्य पृष्ठे अनुधावति, ठीक है। तो अनुधावति का बनाना हमें, तो आएगा अनुधावितवान, नामदेवः शुनकस्य पृष्ठे अनुधावितवान, अर्थात नामदेव कुत्ते के पीछे दौड़े। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से इनको देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है अद्यो लिखितानि कथनानि कह का कम का च प्रतिकथयति इति लिखत, इसमें हमें करना है कि प्रत्येक कथन के लिए वक्ता और श्रोता बताना है, अर्थात किसने किससे कहा, दोनों चीज लिखनी, किसने कहा और किससे कहा, ये चीजें हमें लिखनी है। जैसे पहला दे रखा है हे देव शुष्काम रोटिकाम न खादतु, तो ये नामदेव ने कहा था, किससे कहा था? कुत्ते से कहा था। नामदेव ने कहा था कि सूखी रोटी मत खाओ, घी भी साथ में ले चलो, ठीक है, ले जाओ। तो इसी प्रकार हमें और भी बनाने हैं, तो हम आगे बनाते हैं। अब इसमें देखो का है कथाम श्रोतुम इच्छतः वाह, कथाम श्रोतुम इच्छतः वाह, तो यह बात किसने किससे कही? तो यह बात जो है मातामही ने कपिल और माधवी से कही, तो वक्ता में आएगा मातामही और श्रोता में आएगा कपिलम माधवी च, ठीक है। खा है अहम श्रुतवती यत तस्य कीर्तने स्वयं देवः पांडुरंगः नृत्यम कृतवान इति, तो यह बात किसने किससे कही?
तो यह बात कही थी माधवी ने। ठीक है, पहले में आएगा माधवी और दूसरे में आएगा माता महिम अर्थात नानी। ठीक है, माधवी ने नानी से कहा। तीसरा है किम देवेन सह अपि मित्रता संभवती, क्या देवताओं के साथ में मित्रता संभव है। तो यह बात किसने कही, तो यह कपिल ने कही थी। और किससे कही थी, माता महिम से अर्थात नानी से। कपिल ने नानी से पूछा था क्या भगवान के साथ भी मित्रता हो सकती है। घा है अतः तस्य सर्वात्मकस्य ईश्वरस्य पूजनम कुरुहु, तो यह बात विसोबा ने अर्थात जो नामदेव के गुरु थे उन्होंने नामदेव से कही थी। तो पहले में आएगा विसोबा और दूसरे में आएगा नामदेव। ठीक है, स्क्रीन पर भी आपके आंसर आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं इसी में आगे। अगला है नैवेद्यम गृह्यताम देवम भक्तिम में यचलाम कुरु, तो यह बात जो है नामदेव ने किससे कही थी, देवम से अर्थात पांडुरंग से कही थी। नामदेव ने पांडुरंग से कही थी। नामदेव ने भगवान पांडुरंग से प्रार्थना की थी। ठीक है, धिक सुनकम अर्थात धिक्कार है उस कुत्ते को, यह किसने कही थी, यह कपिल ने कही थी और सुनने वाली थी माता मई अर्थात नानी। कपिल ने नानी से कहा था धिक्कार है उस कुत्ते को। चाहे नामदेवस्य कियत दुखम जातम स्यात् खलु, नामदेव को कौन सा दुख सता रहा था। तो यह बात किसने किससे कही, माधवी ने, और सुनने वाला था कपिल और माता मई। ठीक है, अर्थात कपिल और नानी। माधवी ने कपिल और नानी से कही थी, माधवी ने कपिल और नानी को कहा। ठीक है, जा है किम घृत पात्रम आधृत्य, तो यह बात जो है कपिल और माधवी ने नानी से कही थी अर्थात माता महिम। ठीक है, कपिलः माधवी च माता महिम। ठीक है, यानी कि बोलने वाले कपिल और माधवी थे, सुनने वाली नानी थी। दोनों ने नानी से पूछा क्या घी का पात्र लेकर दौड़े थे। फिर है अद्या अहम ज्ञातवान यत सर्वेषु ईश्वरः निवसति इति, तो यह बात कपिल ने किससे कही थी, नानी से अर्थात माता मही से कही थी। कपिल ने नानी से कहा था आज मुझे ज्ञात हुआ कि सब में ईश्वर रहते हैं। फिर अगला है उत्तीर्णः भगवान परीक्षायाम, तो यह बात जो है पांडुरंग भगवान ने नामदेव से कही थी कि आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं। ठीक है, स्क्रीन पर भी आपके आंसर आप आराम से देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण करो। रेखांकित पद जो दिए गए हैं, ठीक है, उनके स्थान पर हमने प्रश्न निर्माण करना है। जैसे नामदेव दे रखा है अंडरलाइन में, तो नामदेव की जगह पे आएगा कस्य। ठीक है, क्योंकि षष्ठी विभक्ति में है तो षष्ठी विभक्ति का किम शब्द का शब्द रूप लगेगा। तो पांडुरंगः कस्य मित्रम आसीत्, पांडुरंग किसके मित्र थे, तो आंसर में आएगा पांडुरंगः नामदेवस्य मित्रम आसीत्, पांडुरंग जो है नामदेव के मित्र थे। इसी में आगे बढ़ते हैं। का है इसमें देवः नामदेवम परितः भवति स्मः। अब यहाँ पे जो है ये जो नामदेव है इसके नीचे अंडरलाइन है, तो आपको इसकी जगह पे लिखना है नामदेवम जो है द्वितीय व्यक्ति का एक वचन है, तो आपको आंसर में लिखना है कम। देवः कम परितः भवति स्मः, अर्थात देव किसके आसपास रहते थे। ठीक है, खा है ईश्वरः सर्वेषु भूतेषु निवसति। यहाँ पे सर्वेषु और भूतेषु के नीचे अंडरलाइन है, तो यहाँ पर आपका कुत्र भी आ सकता है और केसु भी आ सकता है। ठीक है, केसु जो है सप्तमी विभक्ति का है बहुवचन में। ठीक है, और कुत्र का मतलब होता कहाँ, ईश्वर कहाँ या किन किन में निवास करते हैं। गा है सुनकः आगत्य मुखे रोटिकाम धृत्वा धावित्वान। ठीक है, सुनकः आगत्य, कुत्ता जो है आकर रोटी को मुंह में लेकर भाग गया। ठीक है, तो यहाँ पे रोटिकाम है और रोटिकाम की जगह पे आएगा कम। ठीक है, क्या आएगा क्वेश्चन मार्क में, कम। क्या लेकर भाग गया या किसको लेकर भाग गया। सुनकस्य स्थाने पांडुरंगः आविर्भूतवान। ठीक है, यहाँ पे पांडुरंग के नीचे अंडरलाइन है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा कहा। सुनकस्य स्थाने कहा आविर्भूतवान, कुत्ते के स्थान पर कौन प्रकट हुए। और लास्ट है आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, जो सभी प्राणियों में अपने जैसा देखता है वह कौन है। तो पश्यति सह, फिर आएगा पंडित की जगह पे कहा, क्या आएगा, कह। आंसर में लिखना आपको कह। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने घटनाक्रम है। 5वां प्रश्न है घटना
क्रमानुसारम लिखत। जैसे जैसी घटना हुई थी इस कहानी में वैसी वैसी आपको लिखना है। ठीक है, तो जैसे पहले नंबर पे आएगा नामदेवः मंदिरम गतवान, अर्थात नामदेव जो है मंदिर को गए थे। ठीक है, दूसरे में आएगा नामदेवः नैवेद्य स्थालिकाम विग्रह से पुरतः स्थापितवान, ये आपको दूसरे नंबर पे लिखनी है। अर्थात नामदेव जो है थाली विग्रह के सामने रखी। ठीक है, नैवेद्य की जो थाली थी वह भगवान जी के सामने रखी। ठीक है, फिर है तीसरे पे नामदेवः मंत्रम उच्चार्य, ये आपको तीसरे पे लिखनी है। अर्थात नामदेव जो है मंत्र उच्चारण श्रद्धा से मंत्र उच्चारण करके उनको प्रणाम करके नेत्र उद्घाटितवान, जैसी आंखें खोलते हैं। ठीक है, और चौथे नंबर पे आएगी आपकी सुनकह शुष्क रोटिका अपहृत्य पलायितवान, ये आपको चौथे नंबर पे लिखनी है। अर्थात कुत्ते ने जो है सूखी रोटी मुंह में पकड़ी और वहां से चलता बना, यानी कि पलायितवान मतलब चला गया। पांचवें में नामदेवः घृत पात्रम, ये आपको पांचवें पे लिखनी है, पांचवें नंबर पे, कि नामदेव जो है घी का पात्र लेकर उसके पीछे पीछे भाग चले, कुत्ते के पीछे पीछे भाग चले। और छठे पे आपको लिखना है सुनकस्य स्थाने पांडुरंगः आविर्भूतवान, उस कुत्ते के स्थान पर जो है पांडुरंग, ठीक है, पांडुरंग प्रकट हुए, कुत्ता गायब हो गया और पांडुरंग प्रकट हुए। ठीक है, स्क्रीन पर भी आपके आंसर आप आराम से देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कोष्टकीषु दत्तानां पदानां उचितां विभक्तिं योजयित्वा अनुच्छेदं पूरयेत्। कोष्टक में दिए गए शब्दों से, ठीक है, क्या करना आपको, उनको भरते हुए अनुच्छेद को आपको पूरा करना है। ठीक है, तो जैसे आपके पास दे रखा है, एक अनुच्छेद दे रखा है पूरा, इस अनुच्छेद में सबसे पहले नंबर पे आपको दे रखा है शीर। ठीक है, तो शीर से तृतीय विभक्ति में आपको बनाना है शीरेण। ठीक है, यानी कि दूध। ठीक है, दूसरा में शर्करा दे रखा है तो आपको बनाना है शर्करिया, अर्थात शक्कर, तृतीय विभक्ति में बनेगा। फिर दे रखा है आपको आपण, तो आपण से द्वितीय विभक्ति बनाएंगे हम आपणम। क्या बनाएंगे, आपणम। फिर से आपको आपण दे रखा है तो इसमें भी आपको क्या बनाना है, आपणम। आपणम मतलब होता है बाजार, ठीक है, या दुकान। फिर दे रखा आपको शर्करा, तो इससे बनाएंगे शर्कराम, इसमें भी द्वितीय व्यक्ति बनेगी शर्कराम। ठीक है, शर्कराम मतलब चीनी। फिर है आपका मधुर, मधुर से बनाएंगे तो तृतीय व्यक्ति बनेगी मधुरेण। ठीक है, मधुरेण मतलब मधुर। फिर है पायस, पायस से बनाएंगे तो बनेगा पायसम। ठीक है, द्वितीय व्यक्ति बनाएंगे पायसम। फिर है आपका अन्ये मधुर पदार्थाः, अन्ये मधुर पदार्थाः, तो इसका बनाएंगे तो इसका हम बनाएंगे द्वितीय व्यक्ति में अन्यान मधुर पदार्थान, अन्यान मधुर पदार्थान, अन्यान में भी द्वितीय और पदार्थान में भी द्वितीय व्यक्ति। फिर है आपका तत्, तत् शब्द का मतलब होता है वह, तो इसमें बनाएंगे हम तृतीय व्यक्ति तेन। क्या बनेगा, तेन। फिर है हमारे पास पायस। ठीक है, यहाँ पे है पायस, तो पायस से बनाएंगे तो क्या बनेगा, पायसीन, तृतीय व्यक्ति में बनेगा पायसीन। ठीक है, उपपद विभक्तियां हैं तो क्या बनेगा, पायसीन। ठीक है, इसी तरह इसको पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है अनुच्छेदे स्थूलाक्षरेण दत्तानां क्रियापदानां स्थाने उचितं तौत प्रत्ययान्त रूपम योजित्वा पुनः लिखत। अर्थात ये कह रहा है कि स्थूल अक्षर, जो ये मोटे अक्षर दे रखे हैं आपको, इन क्रियापदों को तौत प्रत्यय के साथ आपको लगाकर इनके रूप बदलने हैं। ठीक है, जैसे अददात दे रखा है, जब इसमें तौत प्रत्यय लगाएंगे तो इसका रूप बनेगा दत्तवती। ठीक है, आजीवन है, आजीवन में तौत प्रत्यय लगाया तो आएगा जीवितवंता, अर्थात जिए या जीवन जिया। ठीक है, स्क्रीन पर भी आंसर आप आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है अकरोत, अकरोत मतलब किया, तो इसका बनेगा कृतवान, तौत प्रत्यय लगा तो कृतवान बनेगा। अकुर्बन, इसमें तौत प्रत्यय लगाया तो कृतवंतः। ठीक है, अपूजयन, तौत प्रत्यय लगा के बनेगा पूजितवंतः, पूजा की। अक्षिपत, अक्षिपत में तौत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, क्षिप्तवान, अर्थात फेंका। फिर अक्षिपन, सेम शब्द है, केवल विभक्ति चेंज हो गई। अक्षिपन का बनेगा क्षिप्तवंतः, अर्थात फेंके। अम्रियंत, अम्रियंत अर्थात मर गए, तो तौत प्रत्यय लगाए क्या बनेगा, मृतवंतः। अभवन, अभवन में तौत प्रत्यय लगाए तो क्या बनेगा, भूतवंता, अर्थात हो गई। अवदत, अवदत में
तौ तो प्रत्यय लगाया तो क्या बनेगा उक्तवती अर्थात बोला या कहा। फिर है आरोपियत, आरोपियत में तौ तो प्रत्यय लगाया तो बनेगा रोपितवती, लगाया या रोपित किया। फिर है अकुर्बन, अकुर्बन में तौ तो प्रत्यय लगाया तो बनेगा कृतवंतः अर्थात किए। अशोधियन, अशोधियन का मतलब होता है साफ किया, तो इसमें तौ तो प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा शोधितवंतः। फिर है अददात, पहले भी करा था हमने, तो इसमें तौ तो प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा दत्तवती, ठीक है, अर्थात दिया या दिए, दिया या दिया करती थी, ठीक है। फिर है अपूजयन, अपूजयन में तौ तो प्रत्यय लगाएंगे तो पूजितवंता अर्थात पूजा की। और अकुर्बन, अकुर्बन में तौ तो प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा कृतवंतः, क्या बनेगा कृतवंतः। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। 8 है इतीसाम समस्त पदानि पाठा चित्वा लिखत, इतीसाम समस्त पदानि पाठा चित्वा लिखत। नीचे दिए गए विग्रहों के समास पद पाठ से ढूंढकर लिखें। ये विग्रह अर्थात ये समास है, आपके पास समास का विग्रह है और यहाँ पे आपको पूरा समस्त पद लिखना है अर्थात समास लिखना है, ठीक है। जैसे महान आत्मा तेषाम तो क्या बनेगा महात्मा नाम, ठीक है। ऐसी का बनेगा घृतस्य पात्रम तत् तो क्या बनेगा घृत पात्रम, घृतस्य पात्रम तत् घृत पात्रम अर्थात घी का पात्र। पाषाणस्य खंडः तम, पाषाणस्य खंडः तम अर्थात पाषाण खंडम पत्थर का टुकड़ा। प्रियः सुहृद तो इसका बनेगा प्रिय सुहृद, ठीक है। प्रियः सुहृद का बनेगा प्रिय सुहृद अर्थात प्रिय मित्र। उदरे वेदना अर्थात उदर वेदना पेट का दर्द। स्वीयः व्यवहारः अर्थात स्वीय व्यवहारेण अपने व्यवहार से, इसमें विभक्तियां लगेंगी, विभक्तियां हट जाएगी, सब में से विभक्तियां हटती चली जाएगी, उनको जोड़ देना है, ठीक है। फिर है जीवनस्य मूल्यानि, अब जीवनस्य में अस्य हटा देंगे तो जीवन बचेगा, ठीक है, मूल्यानि का मूल्यानि रहेगा, तो जीवनस्य मूल्यानि का जीवन मूल्यानि अर्थात जीवन मूल्य। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं इसी प्रश्न के अगले पार्ट की तरफ। अगला है मातुलस्य गृहम, तो मातुलस्य में अस्य हटा देंगे मातुल गृहम, क्या बनेगा मातुल गृहम। नरेषु रत्नानि इव तेषाम, नरेषु जो है सप्तमी व्यक्ति का बहुवचन है, तो नरेषु में ईशु हटा देंगे तो नर बचेगा, नर रत्नानाम। नरेषु रत्नानि इव तेषाम नर रत्नानाम, ठीक है, यानी कि नर रत्नों का, यानी कि नर रत्नों का। फिर है स्वीयम कर्तृत्वम तेन, स्वीयम कर्तृत्वम तेन तो स्वकर्तृत्वेन अपने कर्तव्य से। फिर है अपराधस्य भावना तया तो आएगा अपराध भावनया अर्थात अपराध बोध से। गुरोहो उपदेशः तम तो आएगा गुरुपदेशम यानी कि गुरु का उपदेश। दिने दिने, दिने दिने मतलब प्रतिदिनम, दिने दिने प्रतिदिनम, दिन दिन मतलब हर एक दिन, तो प्रतिदिन होता है। राजा ऋषि इव तेषाम, ठीक है, राजा ऋषि यानी कि राजर्षि अर्थात राजर्षिणाम, ठीक है, राजा ऋषि मतलब राजर्षिणाम यानी कि राजाओं का या राज ऋषियों का, ठीक है। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से इनके आंसर नोट कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आज का आपका पाठ 3 और इस पाठ 3 के प्रश्नोत्तरों पर आज हमने विस्तार से चर्चा की। इनका हिंदी अर्थ सहित आपको हमने प्रश्नोत्तर समझाए हैं। पाठ 3 था, पाठ 3 का नाम है आपका आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, ठीक है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर आज हमने विशेष रूप से चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में चौथे चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमः संस्कृत।